हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस सीट। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और साथ ही हम सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के दो मेथड है, तो उन दोनों मेथड्स के बारे में भी सीखेंगे। ये पूरा वीडियो जो होगा सिर्फ नोट्स पे बेस्ड होगा, आपको सिर्फ इन चीजों को कॉपी करके लिखना है। इन सभी का जो यूज है हम आगे जाकर के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि किस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पर उसे सीखने से पहले लास्ट ईयर जो हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका भी कुछ रोल है इस चैप्टर के अंदर। तो इसलिए सबसे पहले हम लास्ट ईयर जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना सीखा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में सीख रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कुछ रोल आपका इस चैप्टर में भी आएगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर भी। तो सबसे पहले हम जो हमने प्रीवियस ईयर सीखा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। ये आप सभी को आता होगा, सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी डेबिट साइड में तो आप सारे के सारे लिखोगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आप लिखोगे इनकम। हम जानते हैं कि डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, ये आपका डेबिट साइड में आता था। उसके बाद हम लिखते थे टू परचेजेस, जितनी भी परचेज आपने की है वो सारी आपकी डेबिट साइड में आती थी। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि डेबिट साइड में जो हम परचेज लिखते थे वो आपकी नेट परचेज होती थी, यानी इसमें से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न, और जो भी आपका नेट अमाउंट होगा उसे हम लिखते थे अमाउंट कॉलम के अंदर। उसके बाद जितनी भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके डेबिट साइड में आते हैं। एग्जांपल के लिए फ्रेट और वेजेस, ये दोनों आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो आपके डेबिट साइड में आते थे, इसीलिए हम यहाँ लिखते थे। ओपनिंग स्टॉक भी अपने यहीं आता था। उसके बाद क्रेडिट साइड हम लिखते थे बाय सेल्स अकाउंट, और सेल्स भी आपकी नेट सेल्स होती थी, इसलिए हम इसमें से लेस करते थे सेल्स रिटर्न, और जो भी आपका नेट अमाउंट होता था उसे हम लिखते थे आउटसाइड कॉलम। एंड देन हम लिखते थे क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सभी जो अकाउंट्स हैं आपके, ये सारे सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे। जब हम क्रेडिट साइड में से लेस करते थे डेबिट साइड को, तो आपका यहां पर आ जाता था टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था आपका, ये आता था आपका बैलेंसिंग फिगर के अंदर। तो ये पार्ट तो हो जाता था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसे आप लिखते थे डेबिट साइड में। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे तो बहुत तरह की हैं, पर हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहली तो है आपका मैनेजर कमीशन, ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंस, और तीसरा है आपका रेंट। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है इस साल इस चैप्टर के अंदर, तो ये तीन चीजें आपकी बहुत काम आने वाली हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके आ गई तीन, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, सिर्फ तीन याद रखनी है। उसके बाद क्रेडिट साइड में आप लिखते थे बाय इनडायरेक्ट इनकम, जिसमें सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सारी चीजें आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए सिर्फ यही लिखवा रहा हूं। बाकी और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारी इनकम्स हैं, पर उसे लिखने की जरूरत नहीं। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके तीन नाम याद रखने हैं, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। और अगर इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो सिर्फ आपको याद रखना है इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों में फर्क क्या है? तो लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर आपने लोन किसी को दे रखा है और उस पर इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस है और ये आपके लिए इनकम। फिर क्रेडिट साइड के टोटल में से जब हम डेबिट साइड के एक्सपेंसेस को लेस करते थे तो आपका यहां पर आता था नेट प्रॉफिट।
और फिर इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करके बैलेंस शीट में लिख देते हैं। पर क्योंकि इस बार आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप के अंदर इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, तो इस नेट प्रॉफिट को हमें सबसे पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो भी आपका ये अमाउंट आएगा उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, यानी जो नेट प्रॉफिट है इसे हम सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन उसके बाद हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपका रोल है 11th क्लास का, जो आपके 12th क्लास के चैप्टर में भी काम आने वाला है। अब हम सीखेंगे कि किस तरह इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना भी सीखेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं कि किस तरह नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और क्योंकि हम पार्टनर्स के बीच में इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और किस तरह इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो देखते हैं। तो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। इससे पहले हमने सीख लिया है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और उसका क्या रोल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पूरा फॉर्मेट फिक्स है, जो चीजें जहां लिखाऊंगा वही आने वाली है पूरे चैप्टर के अंदर। आपको इस फॉर्मेट को याद रखना है एंड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इन नोट्स को, जो भी मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ, उसको सिर्फ लिखना है। उनका यूज जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ कॉपी कीजिए और ट्राई कीजिए कि जो चीजें लिखा रहा हूँ आपको समझ आए। अगर नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, यानी इसमें भी डेबिट साइड में सारे आपके आएंगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आपकी सारी आएंगी इनकम्स। अब इसमें जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं वो सिर्फ पार्टनर से बिलोंग करेंगे और जो इनकम्स आने वाली है वो भी सिर्फ पार्टनर से बिलोंग करेगी। किस तरह इसमें चीजें आती हैं उसको जिस तरह लिखा रहा हूं सिर्फ उसी तरह याद रखें। तो स्टार्ट कराओ, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, जो आपको यहाँ पर मैंने डेबिट साइड में लिखा था। तो जब हम उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो वो आपका आता है क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। उसके बाद पार्टनर्स को जो भी चीजें फर्म पे कर रहा है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और उन सभी को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब एक फर्म पार्टनर्स को क्या क्या चीजें पे करती है वो क्या है उसे समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे दो पार्टनर है पार्टनरशिप के अंदर, ए और बी। तो ए और बी को अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है तो उसे आप लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये फर्म के लिए है एक्सपेंसेस। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम ए को भी पे कर रहे हैं, फर्म बी को भी पे कर रही है, तो दोनों के आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो आप इनर कॉलम में लिखेंगे एंड देन इसका टोटल आप लिखेंगे आउटसाइड कॉलम। इसके बाद अगर फर्म ए और बी को सैलरी या फिर कमीशन पे कर रही है तो उसे भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ डेबिट साइड में लिखोगे टू सैलरी और कमीशन, और यहाँ ए और बी दोनों को पे की जा रही है तो हम दोनों को इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल आपका आ जाएगा आउटसाइड कॉलम। इसके बाद अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स की है तो उन ड्राइंग्स पे फर्म जो है इंटरेस्ट को रिसीव करती है, जैसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिसीव कर रही है तो फर्म के लिए वो होगी इनकम, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए पे भी रिसीव कर रही है, बी से भी रिसीव कर रही है, दोनों को आप इनर कॉलम में लिखोगे और टोटल आपका आ जाएगा आउटसाइड कॉलम। तो ये टोटल तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है मेनली। सबसे पहली चीज हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन। उसके बाद अगर फर्म ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है तो डेबिट साइड में आएगा, सैलरी कमीशन पे कर रही है तो डेबिट साइड में आएगा, पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिसीव कर रही है तो क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व,
तो उसे हम लिखते हैं डेबिट साइड में। ये एक्सेप्शन है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता, तो जहां पर आएगा मा सी। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो इफ, अगर लिखा हो तो इसका ट्रीटमेंट हम मा सी। तो ये सभी चीजें हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। इसके बाद अब जो चीजें बच गई, बचने का मतलब क्या है कि ये सारी तो आपकी इनकम्स हो गई, ये सारे आपके एक्सपेंस हो गए। तो जो पैसे आपके बच गए हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के, जिसके लिए आप यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट। अब ये डिपेंड करता है कब आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है और कब आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो हम सीखेंगे इसके बाद, इन दोनों का बेसिक मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हो कि पार्टनर्स कैपिटल आपको बनाना है फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करके, तो सिचुएशन के अंदर हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग फिक्स मेथड, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे करंट अकाउंट। तो आपको ये दोनों चीजें अभी जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में सिखाऊंगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप दोनों नाम लिख लीजिए। दोनों के जो मेथड्स होंगे उस पर डिपेंड करता है कि जिस पे आप सीखने वाले हैं। बेसिकली ये होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड्स हैं, एक है फ्लक्चुएटिंग और एक है फिक्स्ड। तो अगर फिक्स मेथड होता है, मेथड अगर फिक्स्ड है, तो हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मेथड है वो आपका फ्लक्चुएटिंग है, ये दो ही मेथड होते हैं, एक फिक्स मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। फिक्स मेथड में तो हम लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम यही मान के चलते हैं कि जो मेथड होगा, अजम्पशन यही होता है कि वो फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कंफ्यूजन हो तो भी रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखने वाले हैं, उसमें कवर हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ ये दोनों चीजें लिख लो साथ। इसको इसी तरह लिख लो कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तब होगा जब मेथड फिक्स हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तब होगा जब मेथड फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन में पता नहीं रखा फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो ये मान के चलेंगे कि फ्लक्चुएटिंग है, और हम एंड में लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट किस तरह निकलेगा वो भी बहुत सिंपल है। आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है, जो भी टोटल आएगा, और उसमें से आपको लेस कर देना है डेबिट साइड का टोटल। जैसे मान लेते हैं कि इसका टोटल आपका आ गया 10,000 और इन सब एक्सपेंस का टोटल आपका आ गया यहां से यहां तक 6,000। तो 10,000 में से 6,000 को लेस करेंगे और रिमेनिंग को हम 4,000 को बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, यानी ए के अंदर बटेगा और बी के अंदर बटेगा, और टोटल तो 10,000 ही आएगा। तो 10,000 में से अगर 6,000 के एक्सपेंस होते हैं, पूरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 10,000 की इनकम मान ली, 6,000 के एक्सपेंस मान लिए, तो 10,000 में से 6,000 को लेस किया, 4,000 आपके आ गई रिमेनिंग प्रॉफिट। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसे हम बांट देंगे जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन हो। अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो हम सीख चुके हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। कि अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये आपको मान के चलना है कि जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में बटेगा। इक्वल का मतलब इसका आधा 2,000 और 2, और इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पूरा फॉर्मेट है, सिर्फ फॉर्मेट याद रख लो। अभी हम एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में भी सीखेंगे, देन उसके बाद जब एक पूरा क्वेश्चन बड़ा वाला सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें एक साथ भी आ जाएंगी। फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखो। फॉर्मेट एक बार फिर से बोल रहा हूं, वापस देख लो। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। उसके बाद पार्टनर्स को अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, सैलरी कमीशन पे कर रहे हैं, तो डेबिट साइड में आएगा। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा। देन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ पार्ट प्रॉफिट का या फिर डिविजिबल प्रॉफिट का आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे जो भी एक्सपेंसेस है, और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसे आप ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, जो भी आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन। और अगर रेशियो गिवन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि आपको इक्वल रेशियो के अंदर रिमेनिंग प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में।
इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पूरी तरह कंप्लीट होता है। इस पूरे फॉर्मेट के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे, पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो मैं सिखाने वाला हूं वो ये है कि किस तरह हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। ये आपका पार्ट 3 यानी इस पार्ट के बाद जो आपका थर्ड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, उसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह कैलकुलेट होगी, फिर हम फोर्थ पार्ट में सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह कैलकुलेट होगी, और उसके बाद फिर हम इसके बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें ये पूरा फॉर्मेट यूज होगा। पर फिलहाल के लिए सिर्फ इस फॉर्मेट को लिख लो, याद करने की कोशिश करो, आगे जाकर के और वीडियो जब आएंगी तो ये पूरा चैप्टर आपको इजीली कवर हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ फॉर्मेट को याद करो। तो ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है उसके दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो हम दोनों मेथड्स के फॉर्मेट पर डिस्कस करेंगे। इन दोनों फॉर्मेट्स को भी सिर्फ याद ही रखना है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपना ही चीजें आ जाएंगी। तो नाउ हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो नाउ गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के दो मेथड है, एक है आपका फिक्स्ड मेथड, दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर आप फिक्स्ड मेथड का यूज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो इससे आपके दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो आपका सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम सीखने वाले हैं कि किस तरह फिक्स्ड मेथड का यूज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है और उसमें किस तरह क्या क्या चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है और क्या क्या चीजें आपकी आती हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। देन उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो अभी हम इन दोनों के फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सीखा तो मैंने कहा था कि डिविजिबल प्रॉफिट को हम जब ट्रांसफर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में तो उसके लिए आप लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड का यूज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड मेथड का यूज करके प्रिपेयर करते हैं तो जो आपका ये प्रॉफिट होता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट। आपको याद रखना है कि इस प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर आप पार्टनर्स कैपिटल को फिक्स्ड मेथड का यूज करके प्रिपेयर करते हो तो ये जो प्रॉफिट निकला है इसे हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर, ये करंट अकाउंट। तो अगर आप फिक्स्ड मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हो तो ये जो प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट इसे ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो ये जो प्रॉफिट निकला है उसे आप ट्रांसफर करते हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको इस तरह याद रखना है। और अगर क्वेश्चन में आपको पता ना हो कि भाई फिक्स्ड मेथड है या फ्लक्चुएटिंग, तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट हमेशा ट्रांसफर होगा आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में पता ना हो कि मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग तो हम मान के चलेंगे कि मेथड आपका फ्लक्चुएटिंग है और ये जो प्रॉफिट निकला है इसे हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आपका ये चीज भी क्लियर हो गया कि इस प्रॉफिट को कौन से अकाउंट में कब ट्रांसफर किया जाता है। नाउ आप सीख सकते हैं कि किस तरह फिक्स्ड मेथड का यूज करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सिर्फ फॉर्मेट सीखना है, रूल्स के बारे में सीखना है, बाकी चीजें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपना क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फिक्स्ड मेथड का यूज करके किस तरह दोनों अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और इन दोनों अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नाउ सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि फिक्स्ड मेथड का यूज करके किस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और किस तरह हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। काफी सिंपल फॉर्मेट है, एक बार में समझ आ जाएगा, बस ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट का पूरा बनाना आना चाहिए। आपको याद रखना है कि फॉर्मेट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। हमेशा जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ही आसान होता है टीचर के लिए चेक करना। तो हमेशा प्रेजेंटेशन जितना बेटर लिख सको उतना अच्छा लिखना। सबसे पहले आप सीख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड के अंदर किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। काफी सिंपल है, या फिर डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। पार्टनर्स में दो ज्यूम कर रहा हूं इसलिए पर्टिकुलर्स के बाद मैंने अमाउंट कॉलम दो बनाए, ए और बी के, सेम विद द क्रेडिट साइड।
पर्टिकुलर्स ए एंड बी, क्योंकि पार्टनर मैंने दो ज्यूम किए। तीन पार्टनर होते तो ए बी एंड थर्ड कॉलम हो जाता सी का, और अभी हम मान के चल रहे हैं कि दो ही पार्टनर है। तो दो पार्टनर है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में सीख रहे हैं फिक्स मेथड के अंदर। तो आपको याद रखना है कि जब हम फिक्स मेथड का यूज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपकी आती है वो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल, जिसकी आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस बी। ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन में जो भी आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी, जो भी पार्टनर्स की बिगनिंग कैपिटल होगी, उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ए की और बी की। इसके बाद अगर पार्टनर पूरे साल भर के अंदर और कैपिटल लेके आता है तो उसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये किस लिए लिखा जा रहा है कि अगर पार्टनर पूरे साल भर के अंदर और एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो उसके लिए हम लिखते हैं बाय बैंक या फिर बाय कैश अकाउंट, जैसे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन। तो यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं कि इंट्रोडक्शन, इंट्रो। यहाँ इसके लिए आप लिख सकते हो एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, जो भी आपको लिखना हो। बस याद ये रखना है कि अगर एक पार्टनर और पैसे बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसकी आप लिखेंगे बाय बैंक। ए ला रहा है तो ए में अमाउंट लिख देना ए के कॉलम में, बी लेके आ रहा है तो बी के कॉलम में अमाउंट लिख देना। इसके अपोजिट अगर पार्टनर कैपिटल में से अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, याद रखना कैपिटल में से, तो इसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जो भी आपकी क्वेश्चन की सिचुएशन है। और इसके लिए यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं विड्रॉ, ताकि आपको याद है। विड्रॉ का मतलब कि पार्टनर कैपिटल में से पैसे विड्रॉ कर रहा है तो आप डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखिए। इसके बाद ये दो ही चीजें सिर्फ आती हैं जब हम फिक्स मेथड का यूज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, पैसे लेके आ रहा है पार्टनर तो बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट, और एंड में हम निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस, जो काफी सिंपल है। आपको सिंपली क्रेडिट साइड का टोटल करना है, उसमें से डेबिट साइड को लेस करना है, और आपका यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जिसके लिए आप लिखेंगे टू बैलेंस शीट, जो आपका अमाउंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के अंदर। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। बस इतना ही आता है इसके अंदर। फिक्स मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, फिर अगर पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट, कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट, और एंड में टू बैलेंस शीट, जिसको निकालने का तरीका है क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करना डेबिट साइड का टोटल, तो आपका बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। इस तरह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। नाउ डिस्कस करते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हमेशा चेक करना है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है क्या। अगर क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है तो सबसे पहले आप जिस तरह हमने बाय बैलेंस बीडी लिखा, उसी तरह अगर पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन हो तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ए का और बी। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट के बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस भी होता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा तो क्रेडिट साइड में लिख देना, पर अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन हो तो उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड, जिसकी आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस बी। तो यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट अकाउंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हमेशा चेक करना है कि पार्टनर के कौन से बैलेंसेस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस गिवन है क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड। ये आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि जो चीजें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी है उसे आपको ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अब किस तरह ट्रांसफर करना है तो काफी सिंपल है। जो चीजें आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी है, जिसमें हम सिर्फ तीन चीजें लेंगे, एक तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक हो गया सैलरी एंड कमीशन, और एक हो गया आपका प्रॉफिट। इन तीनों को आप लिखोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। याद करने का तरीका यह है कि यहां पर हमने डेबिट साइड में लिखा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो पार्टनर को तो डेबिट साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के दे रहे हो तो ए की कॉलम में, बी को दे रहे हो तो बी की कॉलम। इसी तरह अगर आप पार्टनर को सैलरी और कमीशन दे रहे हो तो वो आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और इसी तरह जो हमने प्रॉफिट दिया है उसे भी हम ट्रांसफर करते हैं करंट अकाउंट के अंदर, जिसके लिए आप यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह आप याद रख सकते हैं
कि अगर हम फिक्स मेथड के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो जो चीजें आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी है, ये 3 चीजें उसे आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसी तरह यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, तो ये आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। पर इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर पार्टनर को या मतलब पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिसीव किया है तो उसने ड्राइंग तो की होंगी, तो आपकी ड्राइंग्स भी आती हैं डेबिट साइड में, ए ने की तो ए के कॉलम में, बी ने की तो बी के कॉलम में, और साथ ही जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उनसे चार्ज किया है उसे भी हम लिखते हैं डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए में और बी में। तो इस तरह आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कंप्लीट होता है। वापस देखिए, सबसे पहले आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखना है। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा तो क्रेडिट बैलेंस लिखना, डेबिट बैलेंस गिवन हो तो डेबिट बैलेंस लिखना। उसके बाद सेकंड स्टेप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो डेबिट साइड में 3 चीजें लिखी हुई है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम अब ये तीनों लिखते हो तो ये तीनों की तीनों आपके आ जाएंगी क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा डेबिट साइड में, और ड्राइंग्स भी आ जाएगा आपका डेबिट साइड। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो और इस तरह आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट होता है। फिर साथ में जिस तरह हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किए हैं उसी तरह पार्टनर्स करंट अकाउंट के भी तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेंगे, तो उसे निकालने का तरीका भी सेम यही है। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस शीट। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, दोनों पार्टनर्स का निकलता है तो दोनों का आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। पर हम जानते हैं कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों होता है, तो अगर किसी पार्टनर की डेबिट साइड ज्यादा होगी तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो आपका निकलेगा क्रेडिट साइड, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, और ये आपका भी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, ए का ज्यादा है तो ए में और बी का ज्यादा है तो बी में। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी साइड ज्यादा है। करंट अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, और अगर करंट अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा होगी तो आपका आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। यहां मैं लिख देता हूं कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से तो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा यहाँ पे डेबिट साइड में, और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड तो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड। इस तरह आप इसे याद भी रख सकते हैं। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पर दिख ही जाएगा कि कैलकुलेशन किस तरह का। तो इस तरह आपका फिक्स मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मेट समझ आ गए होंगे। सिर्फ फॉर्मेट सीखना है, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप और बेटर आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ इस फॉर्मेट को याद रखिए। तो इस तरह आपका फिक्स मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब हम सीखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। हमें सिंपल एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो वो बहुत सिंपल है। इन दोनों को आपको सिर्फ ऐड करना है। जो चीज आपने सारी यहाँ पर लिखी है ये सब की सब आपकी यहाँ पर आ जाएगी बस, और ये जो चीजें लिखी है आपने यहाँ पे वो आपकी आ जाएंगी यहाँ, और ये सिंगल अकाउंट बन जाएगा। सिर्फ इतना सा ही फर्क है फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड का फॉर्मेट देखते हैं और इस चीज को पूरी तरह क्लियर करते हैं। नाउ गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। काफी सिंपल फॉर्मेट है जो हमने अभी फिक्स मेथड में सीखा। आपको सिर्फ इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन लिखना है तो आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखना, उन चीजों को याद रखना। सबसे पहली चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हम लिखते हैं वो आपकी आती है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को लिखते हैं क्रेडिट साइड में, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी। ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद सेम वापस से वही चीज कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल को लेकर आता है तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जो भी आपकी सिचुएशन होगी। और उसको याद रखने के लिए मैं शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख देता हूं इंट्रो, कि अगर कोई इंट्रोडक्शन कर रहा है एडिशनल कैपिटल का तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक। इसी तरह अगर कोई पार्टनर कैपिटल में से विड्रॉ करता है तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और उसके ब्रैकेट में मैं शॉर्ट में लिख देता हूं विड्रॉ, ताकि आपको याद रहे कि अगर कोई पार्टनर पैसे निकाल रहा है तो उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। इसके बाद
जितनी भी चीजें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में लिखी हुई हैं उसे हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आपने डेबिट साइड में ये चीजें लिखी हैं इसमें से 3 चीजें आपकी आएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। एक आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा आएगा सैलरी कमीशन और तीसरा आएगा प्रॉफिट। तो ये तीनों चीजें हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। सबसे पहली चीज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय सैलरी और कमीशन, और फिर जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में बांटा है वो ये वाला। इसके लिए लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सभी चीजें जिस भी पार्टनर से बिलोंग करती है उसके कॉलम में हम लिख देंगे। फिर पार्टनर ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया है पार्टनर से उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड, और इसी के साथ अगर ड्राइंग किया तो वो भी आपकी आएगी डेबिट साइड। तो ड्राइंग्स भी लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, जिस भी पार्टनर का जो अमाउंट होगा उसके कॉलम में उसके अमाउंट को आप लिख। और इस तरह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर। तो आप देख सकते हैं इससे पहले जो हमने फिक्स मेथड पढ़ा उसके अंदर हमने 2 अकाउंट बनाए, एक बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उन दोनों चीजों को अगर आप साथ में कंबाइन कर दें तो सारी चीजें आपकी क्या आ जाएंगी फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये सभी चीजें जो हमने फिक्स मेथड में क्रेडिट साइड में लिखी थी वो आपके यहाँ पर आ गए क्रेडिट साइड में, और फिक्स मेथड में जो हमने डेबिट साइड में लिखा था वो आपका आ गया डेबिट साइड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड और कुछ नहीं है, फिक्स मेथड के अंदर जो आपके 2 अकाउंट बन रहे हैं उन दोनों को साथ में जोड़ दीजिए तो आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद वापस से आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो काफी सिंपल है। सेम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा टू बैलेंस शीट, और यह अमाउंट आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर के अंदर। इस तरह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर भी कंप्लीट होता है। तो आपका इस तरह इस वीडियो में हमने सभी रूल्स और फॉर्मेट्स को सीख लिया है। आपको अब ये फॉर्मेट सिर्फ याद रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, और एक एक करके और भी चीजें सीखेंगे। एंड देन जब पूरी चीजें सीख जाएंगे तो उसके बाद हम एक पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी सीखेंगे और साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट मेथड से यूज करके प्रिपेयर करके सीखेंगे। तो इस तरह आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले सीखा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और उसका क्या रोल है आपका इस साल के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। देन हमने सीखा कि किस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि फिक्स मेथड का यूज करके किस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। और उसके बाद हमने सीखा कि फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करके किस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। तो गाइस इस तरह हमने ये दोनों अकाउंट कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये दोनों अकाउंट के फॉर्मेट समझ आ गए होंगे। नाउ किस तरह इनको प्रिपेयर किया जाता है, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो सीखने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीजें हमने देखी, जिस तरह हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, सैलरी कमीशन आता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इन सबको पहले हम सेपरेटली सीखेंगे, देन साथ में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये सभी चीजें साथ में आएंगी। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।